नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं पुतिन का भारत का दौरा। अमेरिका और यूरोप के लिए बड़ा झटका, मोदी पुतिन दोस्ती का सुपर पावर असर। 5 मई 2025 एक ऐसा दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया। क्रेमलिन से आई एक आधिकारिक घोषणा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वो भी ऐसे टाइम जब रूस यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह दौरा सिर्फ दोस्ती की निशानी है या दुनिया की भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स की में एक बड़ा मोड़। भारत रूस के संबंधों का इतिहास देखें तो भारत और रूस का रिश्ता कोई नया नहीं। 1950 के दशक से ही जब भारत गुटनिरपेक्ष नीति पर चल रहा था, तब भी सोवियत संघ भारत का भरोसेमंद दोस्त रहा। 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि हुई। रूस ने भारत के परमाणु कार्यक्रमों और इसरो में तकनीकी सहायता दी। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट भारत रूस की संयुक्त सफलता। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत रूस व्यापार में वृद्धि हुई। जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भारत पीछे नहीं हटा। भारत ने तेल, खाद और रक्षा उपकरण रूस से खरीदना जारी रखा। पुतिन और मोदी की कॉल की ये क्या अहमियत रखती है, देखते हैं। 5 मई 2025 इस टेलीफोन कॉल ने दोनों नेताओं ने साफ कहा, भारत रूस संबंध किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होंगे। क्रेमलिन की प्रेस रिलीज, भारी प्रभावों के बावजूद रिश्ते गतिशील बने हुए हैं। मोदी ने पुतिन को द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के जरिए आमंत्रित किया। पुतिन ने निमंत्रण को स्वीकार किया। तारीखों की घोषणा जल्द हुई। यानी यह केवल एक कूटनीति दौरा नहीं है, बल्कि पश्चिम दुनिया को एक सीधा संदेश है, भारत और रूस एक साथ है, मजबूती से है और थे और रहेंगे। इस दौर से भारत को क्या मिलेगा? अब सवाल यह है, भारत को इससे क्या लाभ होगा? संभावित फायदे: रक्षा सहयोग में वृद्धि, S-400 के बाद S-500 या SU-75 जैसी नई डील हो सकती है। तेल आयात में छूट और स्थिरता, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में समझौता, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, AI में संयुक्त अनुसंधान। भारत वैश्विक पावर बैलेंस में रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी से खुद को और अधिक मजबूत बनाएगा। अमेरिका यूरोप की क्या चिंता है इस मुलाकात को लेकर? अब बात करते हैं असली ड्रामे की। अमेरिका और रूस यूरोप को क्यों चिंता हो रही है? अमेरिका चाहता है भारत कार्ड और इंडो पैसिफिक रणनीति में चीन के खिलाफ लगे, लेकिन भारत रूस से नजदीकी बढ़ा रहा है। यूरोप पहले से रूस के खिलाफ सख्त। ऐसे में भारत की रूस से निकटता उनके प्रतिबंधों को कमजोर करती है। G7 नाटो देशों में भारत की तटस्थता को लेकर असमंजस। भारत का संतुलन बनाना अमेरिका यूरोप के लिए कूटनीतिक चुनौती बन गया। न भारत को नाराज कर सकते हैं, न रूस को अनदेखा कर सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स एक तरीके से कह सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है। पावर अब किसी एक कंट्री के पास स्थायी रूप से नहीं रहे। इस दौर के पीछे सिर्फ कूटनीति नहीं, एक वैश्विक गेम चेंजर की संभावना है। भारत अब न सिर्फ नॉन अलाइन है, बल्कि मल्टी अलाइन पावर बन चुका है। चीन के खिलाफ भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी, रूस के लिए भारत का वैकल्पिक बाजार और रणनीतिक सहयोगी। ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भारत रूस का संयुक्त प्रभाव। दुनिया एक नई धुरी की ओर बढ़ रही है, जहां अमेरिका और यूरोप अकेले निर्णायक नहीं रह जाएंगे। अब अंतिम और सबसे अहम सवाल यह है, भारत को आगे क्या करना चाहिए? घरेलू उत्पाद और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। रूस के साथ हाईटेक सेक्टर में संयुक्त उपक्रम, अमेरिका और यूरोप के साथ भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। कूटनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए। पुतिन का भारत दौर सिर्फ एक दौरा नहीं है, यह एक संदेश है पश्चिमी वेस्ट को। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय तत्काल नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है। अगर आप चाहते हैं भारत इसी तरह अपनी रणनीतिक ताकत बढ़ाता रहे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या भारत को रूस के और करीब जाना चाहिए? जय हिंद, जय भारत।